आध्यात्मिक चिंतन के इस विशेष यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे श्लोक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा श्लोक जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा जुड़ता है, हमारे संघर्ष, हमारी शांति की खोज, इन सब पर। और ये जो गहन संकलन है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के अध्ययन और परिश्रम का नतीजा है। हम उनके इस प्रयास के जरिए ही आज इस ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा लक्ष्य है गीता के अध्याय 3 श्लोक 38 के मर्म को समझना। ये श्लोक है ना, ये बताता है कि कैसे हमारी अपनी ही इच्छाएं, वासनाएं, हमारे ज्ञान पर, हमारी समझ पर पर्दा डाल देती हैं। तो चलिए आज इसी पर्दे को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसके पीछे क्या छिपा है। हम ये जानेंगे कि ये श्लोक असल में कहता क्या है, फिर अलग अलग जो महान चिंतक हुए हैं उन्होंने इसे कैसे समझा है, और सबसे जरूरी बात, आज के समय में हम सब के लिए, चाहे कोई युवा हो या घर संभालने वाली कोई महिला हो या कोई भी साधक हो, उनके लिए इसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले आइए उस श्लोक को सुने। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनाव्रतो गर्भस्तथा तेनिदमाव्रतम। जी, ये शब्द सुनने में जितने सरल लगते हैं उतनी ही गहरे अर्थ समेटे हुए हैं। अगर हम एक एक शब्द को देखें, धूमेन यानी धुएं से, आव्रियते मतलब ढक लिया जाता है, वह्नि यानी आग। तो पहली बात हुई जैसे धुएं से आग ढक जाती है। हाँ बिल्कुल, जैसे आग तो जल रही है, उसमें गर्मी भी है, पर धुआं इतना हो कि उसकी लौ, उसका प्रकाश ठीक से दिखे ही ना। एकदम सही कहा। फिर आगे है यथा आदर्शः मलेन च। यथा मतलब जैसे, आदर्शा यानी दर्पण, शीशा, और मलेन मतलब मैल या धूल से। तो जैसे दर्पण मैल से ढक जाता है। अच्छा, मतलब शीशे में देखने की काबिलियत तो है, पर धूल की एक परत जम गई तो चेहरा साफ नहीं दिखता, धुंधला हो जाता है सब। बिल्कुल। और फिर तीसरी मिसाल है यथा उल्बेन आवृतः गर्भा। उल्बेन यानी गर्भ की झिल्ली, वो परत जिससे गर्भ ढका होता है। आवृतः मतलब ढका हुआ, और गर्भाम यानी गर्भ में पल रहा शिशु। जैसे गर्भ उस झिल्ली से ढका होता है। ये तो पूरा ही ढक गया। मतलब भ्रूण अंदर सुरक्षित तो है, लेकिन बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ। हाँ, ये 3 अलग अलग तरह के आवरण हो गए। धुएं का हल्का सा पर्दा, मैल की थोड़ी मोटी परत, और झिल्ली का तो पूरा घेरा ही। और फिर श्लोक का सार आता है, तथा तेन इदम आवृतम। तथा मतलब उसी प्रकार, तेन यानी उस, यहाँ इशारा काम यानी वासना की तरफ है। उस वासना से, इदम यानी यह मतलब हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, आत्मा की समझ, आवृतम मतलब ढका हुआ है। अच्छा, तो मतलब जैसे धुआं आग को, मैल शीशे को, और वो झिल्ली गर्भ को ढक लेती है, बिल्कुल वैसे ही काम ने, मतलब इच्छा, वासना, जो तीव्र चाहत होती है, उसने हमारे ज्ञान और विवेक को ढक रखा है। बिल्कुल। ये ज्ञान कहीं गया नहीं, बस छिपा हुआ है, ढका हुआ है। पर ये तुलना इतनी जरूरी क्यों है? भगवान कृष्ण अर्जुन को ये सब क्यों बता रहे हैं इस समय? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये श्लोक असल में अर्जुन के एक बहुत ही, कह सकते हैं, व्यावहारिक और बेचैन कर देने वाले सवाल का जवाब है। इससे पहले भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, लेकिन अर्जुन के मन में एक शंका उठी। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, ऐसा क्या है जो इंसान को न चाहते हुए भी पाप करने पर मजबूर कर देता है, जैसे कोई उसे जबरदस्ती खींच रहा हो गलत रास्ते पर। हाँ, ये तो हम सब महसूस करते हैं, जानते हैं कि क्या गलत है, पर फिर भी कर बैठते हैं। क्यों होता है ऐसा? सही कहा। ये सवाल तो आज भी उतना ही सच है। हम जानते हैं कि ज्यादा मीठा खाना ठीक नहीं, पर खा लेते हैं। जानते हैं गुस्सा करना बुरा है, पर काबू नहीं रख पाते। तो क्या है ये ताकत? भगवान कृष्ण बिल्कुल सीधा जवाब देते हैं। कहते हैं, अर्जुन, ये कोई बाहर की शक्ति नहीं है, कोई भूत प्रेत या मजबूरी नहीं। ये तुम्हारे अंदर ही बैठा तुम्हारा दुश्मन है, काम, एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवा। ये काम ही है, यानी इच्छा, वासना, जो रजोगुण से पैदा होती है, और जब ये पूरी नहीं होती ना, तो यही क्रोध बन जाती है। यही है वो महाशत्रु, महापापी। और फिर इस दुश्मन की ताकत समझाने के लिए, ये कैसे काम करता है, ये बताने के लिए भगवान ये 338 श्लोक कहते हैं।
वो बताते हैं कि ये काम कैसे हमारे ज्ञान पर पर्दा डालता है। और ये 3 उदाहरण है ना, धुआं, मैल, गर्भ, ये दिखाते हैं कि ये पर्दा कितना गहरा हो सकता है और कैसे अलग अलग तरह का हो सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब ये सिर्फ कहने के लिए उदाहरण नहीं है, बल्कि ये वासना के ज्ञान को ढकने के 3 अलग अलग लेवल या प्रकार बता रहे हैं। शायद ऐसा। इस पर अलग अलग विद्वानों ने क्या सोचा है? मतलब कैप्टन चौहान के संकलन में इसके बारे में जरूर कुछ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। विभिन्न महान टीकाकारों ने इन मिसालों की गहराई को खोला है। उनके विचारों का सार हमें इस संकलन में मिलता भी है। जैसे आदि शंकराचार्य जी को लें, वो इसे अज्ञान या अविद्या का ही एक रूप मानते हैं। वो कहते हैं कि ये काम या वासना कोई अलग चीज नहीं है, ये हमारे मूल अज्ञान का ही एक प्रैक्टिकल रूप है। जैसे धुआं जो खुद आग से ही निकलता है, उसी आग की चमक को छिपा देता है ना। हाँ। वैसे ही हमारी इच्छाएं जो हमारे मन से ही उठती हैं, हमारी आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान और प्रकाश को ढक लेती हैं। ये सबसे पहला, सबसे हल्का पर्दा है। ज्ञान तो है पर साफ दिख नहीं रहा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई बहुत टैलेंटेड इंसान है, पर आलस के कारण या छोटी मोटी इच्छाओं के चक्कर में अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, उस तरह का। बिल्कुल सही समझा आपने, एकदम वही। फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज हैं, हाँ। उन्होंने ज्ञानेश्वरी में दर्पण और मैल वाले उदाहरण पर ज्यादा जोर दिया है। वो कहते हैं कि हमारी आत्मा तो एक बिल्कुल साफ आईने की तरह है, उसमें परमात्मा का अक्स साफ दिख सकता है, लेकिन ये जो वासनाएं हैं ये उस पर मैल की तरह जम जाती हैं। अब ये मैल, ये धुएं से ज्यादा घना है। ये सिर्फ ज्ञान को धुंधला नहीं करता, ये उसे बिगाड़ भी देता है, विकृत कर देता है। हम दुनिया को, खुद को, अपनी ज़रूरतों को, सब कुछ वासना के उस मैले चश्मे से देखने लगते हैं और सब गड़बड़ नजर आता है, सही तस्वीर बन ही नहीं पाती। यानी यहाँ वासना हमें सच को गलत तरीके से दिखा रही है। जैसे कोई बहुत लालची इंसान हो, उसे हर रिश्ते में सिर्फ अपना फायदा ही दिखेगा, ईमानदारी या प्रेम नहीं, ऐसा। विवेकानंद जैसे जो व्यवहारिक वेदांत के विचारक हैं, वो इसे समझाते हैं कि ये वो स्थिति है जहां वासना इतनी हावी हो जाती है कि इंसान अपने असली स्वरूप को, अपनी दिव्यता को, अपनी क्षमता को पूरी तरह भूल ही जाता है। जैसे वो भ्रूण झिल्ली के अंदर बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान रहता है, वैसे ही तीव्र वासनाओं में डूबा हुआ इंसान अपनी आत्मिक शक्ति से, अपनी अनंत संभावनाओं से पूरी तरह कट जाता है। उसकी सारी चेतना, सारी ऊर्जा बस उन इच्छाओं को पूरा करने में ही लगी रहती है। ये ज्ञान का लगभग पूरी तरह ढक जाना है। यहाँ तो विकास की संभावना भी रुकी हुई सी लगती है। बाप रे! तो ये 3 उदाहरण सिर्फ पर्दे नहीं हैं, बल्कि अज्ञान की 3 गहराइयां हैं। धुंधलापन, फिर विकृति और फिर करीब करीब पूरा अंधकार। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। पर ये सब ज्ञान की बातें आज के जमाने में, 21वीं सदी में, जहां जिंदगी इतनी तेज है, इच्छाएं, जरूरतें इतनी ज्यादा हैं, वहां ये कैसे लागू होती हैं? आज के इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, आज इसकी प्रासंगिकता शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। हम आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के युग में जी रहे हैं ना। हमें हर चीज फौरन चाहिए, फटाफट लाइक्स, तुरंत डिलीवरी, झटपट सफलता। सोशल मीडिया है, विज्ञापन है, बाजार है, सब मिलकर 24 घंटे हमारे मन में नई नई इच्छाएं पैदा कर रहे हैं। मुझे ये चाहिए, मेरे पास वो क्यों नहीं है, काश ऐसा हो जाए। ये सब चलता ही रहता है दिमाग में। हाँ, और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो फिर बेचैनी, निराशा, तनाव सब बढ़ता है। और हम सोचते हैं कि शायद ज्यादा पैसा आ जाए, या नई गाड़ी मिल जाए, या कोई परफेक्ट पार्टनर मिल जाए, तो शांति मिल जाएगी। और यहीं ये श्लोक हमें जगाता है। ये कहता है कि भाई, तुम्हारी अशांति का असली कारण बाहर की चीजें नहीं है, कारण है उन चीजों के प्रति तुम्हारी अपनी अनियंत्रित काम, यानी वासना और आसक्ति। यही वासनाएं जो धुएं की तरह तुम्हारी शांति को ढक लेती है, मैल की तरह तुम्हारी सोच को बिगाड़ देती है, और कभी-कभी तो झिल्ली की तरह तुम्हें तुम्हारी अपनी खुशी से ही काट देती है। इसको समझना ही मानसिक शांति की तरफ पहला कदम है। जब हम अपनी इच्छाओं के स्वभाव को समझने लगते हैं, तो बाहरी चीजों पर हमारी निर्भरता अपने आप कम होने लगती है और अंदरूनी स्थिरता बढ़ती है। ये तो हुआ मानसिक स्तर पर।
सामाजिक स्तर पर इसका क्या असर देखते हैं आप? सामाजिक स्तर पर तो इसका प्रभाव और भी गहरा है। आप सोचिए, समाज में जितने भी बड़े अपराध होते हैं, भ्रष्टाचार है, धोखाधड़ी है, हिंसा, शोषण, इनके मूल में क्या होता है? अक्सर अनियंत्रित वासना ही होती है। पैसे की वासना, पावर की वासना, इंद्रिय सुख की वासना। जब कोई इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है तो वो सही गलत का भेद भूल जाता है और फिर वो समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचाता है। पारिवारिक झगड़ों को ही देख लीजिए, उनकी जड़ में भी अक्सर अतृप्त इच्छाएं या उम्मीदें ही होती हैं। इसके उलट जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समझना सीखता है, उन्हें कंट्रोल करना सीखता है, तो वो ज्यादा जिम्मेदार बनता है। उसमें सहानुभूति आती है, न्याय का भाव आता है और ऐसे ही लोगों से एक स्वस्थ समाज बनता है। और जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं उनके लिए तो ये शायद सबसे बुनियादी सबक हुआ। समझने और इससे ऊपर उठने का है। ये श्लोक बिल्कुल साफ कहता है कि हमारी दिव्यता, हमारा असली स्वरूप, हमारा जो सच्चिदानंद स्वभाव है वो कहीं गया नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। पर ये वासना का पर्दा इतना मोटा है कि हम उसे देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। हम खुद को छोटा, अधूरा, दुखी मानते रहते हैं, जबकि असलियत में हम अनंत संभावनाओं से भरे हैं। तो इस पर्दे को हटाना, चाहे वो धुएं जैसा पतला हो, मैल जैसा बिगाड़ने वाला हो या झिल्ली जैसा पूरी तरह ढकने वाला हो, यही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। जब तक ये पर्दा है तब तक ईश्वर का या सत्य का अनुभव बहुत दूर की बात है। ये बात युवाओं के लिए तो खास तौर पे बहुत जरूरी लगती है। आजकल के युवाओं पर कितना प्रेशर है सफल होने का, अच्छा दिखने का, सब कुछ पा लेने का। इच्छाओं का एक पूरा तूफान है उनके चारों तरफ। ये उन्हें उनके सबसे बड़े अदृश्य दुश्मन की पहचान कराता है, और वो दुश्मन है उनकी अपनी बेगाम इच्छाएं। उन्हें करियर बनाना है, रिश्ते निभाने हैं, अपनी पहचान बनानी है। इन सब के बीच अक्सर भटकाने वाली इच्छाएं आ जाती हैं, जैसे सोशल मीडिया की लत हो गई, या दोस्तों के दबाव में गलत आदतें पड़ गईं, या सिर्फ आलस ही। ये सब उनके रास्ते का रोड़ा बन जाती हैं। हाँ, ये तो है। तो ये श्लोक उन्हें बताता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब कोई युवा ये समझ जाता है कि उसकी एनर्जी कहाँ बेकार जा रही है, कौन सी इच्छा उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जा रही है, तो वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकता है। वासनाओं के धुएं को हटाकर अपने लक्ष्य की आग को देखना, मन के आईने से भटकाव की मैल को साफ करना, यही उन्हें सच्ची और टिकाऊ सफलता दिलाएगा। ये उन्हें अपनी ऊर्जा विनाशकारी आदतों से हटाकर अच्छे कामों में, स्किल डेवलपमेंट में, सार्थक लक्ष्यों में लगाने की प्रेरणा देता है। ये समझना तो युवाओं के लिए वाकई क्रांतिकारी हो सकता है। अच्छा, एक बात और, कई बार ऐसे गहरे आध्यात्मिक विषयों को बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल लगता है। उनके लेवल पर इस श्लोक का सार कैसे पहुंचाएं? हाँ, बच्चों को अमूर्त बातें नहीं, मूर्त उदाहरण जल्दी समझ आते हैं। हम उन्हें वही आईने वाला उदाहरण दे सकते हैं, और सरल भाषा में। जैसे हम कह सकते हैं, बेटा सोचो, तुम्हारे पास एक जादू का आईना है, उसमें तुम जो चाहो देख सकते हो, अपनी ड्राइंग, अपने खिलौने, अपना प्यारा सा चेहरा। अब अगर उस आईने पर रोज थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग जाए या चॉकलेट के निशान लग जाएं, तो क्या तुम्हें उसमें सब कुछ साफ दिखेगा? नहीं, धुंधला दिखेगा या शायद दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो उन्हें समझाएं कि हमारा मन भी ना ऐसे ही जादू के आईने जैसा है। इसमें पढ़ाई की बातें, खेलने का मजा, मम्मी पापा का प्यार, सब दिखना चाहिए। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा टीवी देखने की जिद करते हैं, या हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, या दोस्तों की कोई गलत बात मान लेते हैं, तो ये सब उस जिद या लत की मिट्टी की तरह हमारे मन के आईने पर जम जाती है। फिर हमें अच्छी बातें जैसे पढ़ना या किसी की मदद करना, वो साफ साफ दिखाई नहीं देती, मन नहीं लगता उनमें। ये मिट्टी ही एक तरह की गलत इच्छाएं या वासना है। इसलिए जैसे हम आईने को रोज कपड़े से साफ करते हैं, वैसे ही हमें रोज थोड़ी देर शांत बैठकर, अच्छी बातें सोचकर या गहरी सांस लेकर अपने मन के आईने को भी साफ करना सीखना चाहिए, ताकि उसमें हमेशा अच्छी चीजें ही दिखें। अरे वाह, ये तरीका तो बच्चों को जरूर समझ आ सकता है। बहुत अच्छा। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग की बात करते हैं, महिलाएं, खासकर गृहिणियां, जो अक्सर परिवार की धुरी होती हैं, माँ, पत्नी, बहन, बेटी के रूप में। उनके जीवन में तो त्याग और सेवा जैसे स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं। इस श्लोक का ज्ञान उनके लिए कैसे सहायक हो सकता है, उन्हें कैसे सशक्त कर सकता है? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा।
हमारी माताएं, बहनें, गृहिणियां, वे तो सचमुच परिवार और समाज की नींव हैं। उनका पूरा जीवन ही अक्सर दूसरों की देखभाल, सेवा और ज़रूरतों को पूरा करने में समर्पित होता है। इस समर्पण में एक महान शक्ति छिपी है। लेकिन ये भी सच है कि दिन प्रतिदिन की भागदौड़, उम्मीदों का बोझ और कभी-कभी अपनी इच्छाओं के दब जाने का एहसास उनमें भी तनाव, निराशा या असंतोष पैदा कर सकता है। मुझे क्या मिला, मेरी किसी को परवाह नहीं, काश मेरे पास भी ये होता, ऐसे विचार मन में आना बहुत स्वाभाविक है। हाँ, और अक्सर शायद वो अपनी इन भावनाओं को कह भी नहीं पाती, अंदर ही अंदर रखती है। यहीं पर ये श्लोक उनके लिए एक आंतरिक शक्ति का स्रोत बन सकता है। ये उन्हें याद दिलाता है कि जैसे उनमें बाहर की जिम्मेदारियां निभाने की अपार शक्ति है, ठीक वैसे ही उनमें अपने मन के अंदर उठने वाले विचारों और इच्छाओं को समझने और उन्हें संतुलित करने की भी अद्भुत शक्ति है। उनका घर केवल चार दीवारी नहीं है, वो उनका साधना क्षेत्र है। परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया हर काम, चाहे वो खाना बनाना हो, बच्चों को संभालना हो या बड़ों की सेवा हो, ये सब उनके मन के दर्पण को साफ करने का एक अवसर है। ये कर्म उन्हें अहंकार और वासना की मैल से बचा सकते हैं, अगर वो इन्हें बोझ समझकर नहीं, बल्कि प्रेम और कर्तव्य भाव से करें। अच्छा, मतलब उनका रोजमर्रा का जीवन ही उनकी साधना बन सकता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक स्त्री का मन शांत होता है, संतुष्ट होता है, फालतू की इच्छाओं और शिकायतों के बोझ से मुक्त होता है, तो उसकी वो शांति, उसकी सकारात्मकता पूरे घर में फैल जाती है। घर का माहौल पवित्र और प्रेमपूर्ण बनता है, बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं, पति को सुकून मिलता है, परिवार में प्यार बढ़ता है। उनकी ये जो आंतरिक स्थिरता है, वासनाओं के धुएं और मैल से मुक्त उनका साफ मन, यही वास्तव में परिवार की असली नींव है। वो सिर्फ घर नहीं चलाती, वो घर को एक जीवंत, प्रेमपूर्ण और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाती हैं। उनकी ये आंतरिक शक्ति ही उन्हें और उनके परिवार को सही मायने में सशक्त बनाती है। ये श्लोक उन्हें अपनी इसी शक्ति को पहचानने और उसे बढ़ाने में मदद करता है। ये तो बहुत ही सशक्त और व्यवहारिक दृष्टिकोण है, बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर इस सारी चर्चा का निचोड़ सार यही निकलता है कि हमारी असली पहचान, हमारा ज्ञान, हमारी शांति कहीं खोई नहीं है। वो बस हमारी अपनी ही अनियंत्रित इच्छाओं ने उसे ढक रखा है। कभी धुएं की तरह हल्का सा, कभी मैल की तरह गाढ़ा, तो कभी उस झिल्ली की तरह पूरी तरह से। बिल्कुल। और हमारा मुख्य काम, हमारा पुरुषार्थ इसी पर्दे को हटाने का है। और इसके लिए कोई चमत्कार या कोई रहस्यमयी तरीका नहीं चाहिए। रास्ता सीधा और सरल है, पर हाँ, अभ्यास मांगता है। क्या अभ्यास? नियमित आत्मचिंतन, मतलब अपने मन को देखना, अपनी इच्छाओं को पहचानना, इंद्रिय संयम, जरूरत और चाहत का फर्क समझना, जो इच्छाएं नुकसान पहुंचाती हैं उन पर लगाम लगाना, और निष्काम कर्म, फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य प्रेम और कुशलता से करना। गीता का ये अटल विश्वास है कि जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे ये पर्दा हटेगा, पतला होगा, साफ होगा। और जिस दिन ये पर्दा पूरी तरह हट गया, उस दिन हमें बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा अपना दिव्य, शांत, आनंदमय स्वरूप अपने आप प्रकाशित हो उठेगा। क्या खूब कहा, बहुत सुंदर। यही गीता का, श्री कृष्ण का और सभी आत्मज्ञानी संतों का हमारे लिए कालातीत संदेश है। और हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस अनमोल ज्ञान को इतने व्यवस्थित रूप में हमारे लिए सुलभ बनाया। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, तो एक सवाल आपके मन में छोड़ जाते हैं। भगवान ने इच्छा के आवरण के 3 रूप बताए। धुएं जैसा, जो स्पष्टता रोकता है, मैल जैसा, जो सच को बिगाड़ देता है, और गर्भ झिल्ली जैसा, जो पूरी तरह ढक लेता है। जरा अपने जीवन के अनुभवों पर गौर कीजिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आपको इनमें से कौन सा पर्दा सबसे ज्यादा परेशान करता हुआ, सबसे ज्यादा मोटा महसूस होता है? और उस खास पर्दे को सिर्फ थोड़ा सा ही सही हटाने के लिए एक छोटा सा, बिल्कुल व्यावहारिक कदम आप आज या कल में क्या उठा सकते हैं? सोचिएगा जरूर इस पर। जय श्री कृष्ण।